नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जयंती का गहरा ऐतिहासिक महत्व है, जो एक दूरदर्शी नेता के जीवन और शिक्षाओं की याद दिलाती है, जिन्होंने अशांत समय से गुजरते हुए सिख इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सिख धर्म में गहरा महत्व रखती है, क्योंकि यह 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती का प्रतीक है। गोविंद राय के रूप में जन्मे वह इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सिख समुदाय का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। गुरु गोविंद सिंह का जीवन साहस, बलिदान और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती आध्यात्मिक प्रकाशमान के जीवन और शिक्षाओं को उजागर करते हैं। उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व के साथ सिख दर्शन को आकार देने और आगे की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना जिला में हुआ था। वे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी के इकलौते पुत्र थे। इनका जीवन शुरू से ही आध्यात्मिकता और सिख गुरुओं की समृद्ध विरासत से भरा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के प्रारंभिक वर्ष राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक उत्पीड़न से भरे हुए थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने जबरन धर्मांतरण का सामना कर रहे हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था, जिससे युवा गुरु गोविंद राय के अंतिम नेतृत्व के लिए मंच तैयार हुआ। गुरु परिवार में पले बढ़े गोविंद राय ने समानता, न्याय और निस्वार्थ सेवा पर जोर देते हुए सिख धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाया। इन मूल्यों ने समाज के उत्थान और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयासों की नींव रखी। जब ये मात्र 9 वर्ष के थे, तब इनके माता-पिता का देहांत हो गया। जीवन की इस विकट त्रासदी से गुरु गोविंद सिंह ने अपने धैर्य, साहस और निर्भीकता के गुणों के कारण उभर कर आए और सिखों का नेतृत्व किया। गुरु गोविंद सिंह भारत में हो रहे तीव्र राजनैतिक उथल-पुथल के दौर में थे। मुगल शासकों, विशेषकर औरंगजेब ने धार्मिक विविधता को दबाने और गैर मुस्लिम समुदाय पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की। इन चुनौतियों के जवाब में सिखों के बीच निडरता की भावना पैदा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण खालसा पंथ की स्थापना हुई, जो सिख इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। उत्पीड़न और अत्याचार के सामने गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के एकजुट, लचीले और न्याय के प्रति समर्पित होने की अनिवार्यता को पहचाना। बैसाखी के पवित्र दिन पर उन्होंने मंडली का आह्वान किया और उन्हें अत्याचार के विरोध के लिए सामूहिक शक्ति की आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने धार्मिक जीवन और भक्ति के सिद्धांतों पर जोर देते हुए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के लिए शाश्वत गुरु घोषित किया। खालसा पंथ के गठन से आमूल-चूल परिवर्तन आया। सिखों ने 5 प्रतीकों को अपनाया, जिन्हें 5 ककार के नाम से जाना जाता है: केस, कारा, कंघा, कचेरा और कटार। ये प्रतीक खालसा की एक अलग पहचान बनाए रखने, न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 1704 में चमकौर साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के अटूट संकल्प को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। अत्यधिक संख्या में होने के बावजूद उन्होंने समर्पित अनुयायियों के एक छोटे से समूह के साथ बहादुरी से मुगल सेना का सामना किया। युद्ध में सर्वोच्च बलिदान हुआ, जिसमें गुरु के 2 पुत्रों की शहादत भी शामिल थी। सबसे हृदय विदारक बलिदानों में से एक गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत थी। उनका साहस और अपने विश्वासों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता सिख इतिहास में बलिदान के प्रतिष्ठित प्रतीक बन गए। गुरु गोविंद सिंह एक योद्धा, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता होने के साथ-साथ एक अद्वितीय कवि भी थे, जिनके छंद लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ और अन्य रचनाओं में समाहित उनकी रचनाएं आध्यात्मिक मार्गदर्शन,
और काव्य प्रेरण के स्रोत के रूप में काम करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।